सुप्रभात मित्रों। आज की ई कक्षा में मैं आप कैलाश भामरे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे राम लक्ष्मण परशुराम संवाद, इस कविता का शेष अंश। तुलसीदास द्वारा रचित राम लक्ष्मण परशुराम संवाद हमारी पाठ्यपुस्तक कक्षा 10वीं की क्षितिज भाग 2 में संकलित है। मित्रों, जो पहला दोहा चौपाई हमने पढ़ा है उसका एक बार पुनरावृत्ति उसकी हम करेंगे, ताकि इससे पहले हमने क्या पढ़ा है वो हम समझ ले। बिल्कुल जल्दी जल्दी हम उस बात को समझेंगे क्योंकि विस्तार से हम इसको पढ़ चुके हैं। नाथ संभ धन भंज निहारा होई क्यों एक दास तुम्हारा, आय सुकाह कही किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। अर्थात जब परशुराम क्रोध कर रहे थे तो राम ने सामने उपस्थित होकर परशुराम की कहा कि हे मुनिवर, इस शिवधनुष को तोड़ने वाला कोई आपका दास होगा, आज्ञा दीजिए, मेरे लिए क्या आज्ञा है। ऐसा जब कहा तो क्रोध करते हुए मुनि परशुराम ने कहा था कि सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करिए लगाए। सेवक वो होता है जो सेवा का कार्य करे। हरि करनी, हरि यानी शत्रु, शत्रु की करनी करने वाला, शत्रुता का कार्य करने वाला शत्रु होता है और उससे लड़ाई की जाती है। सुनहु राम जहि शिव धनु तोरा, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। राम से परशुराम कहते हैं कि हे राम सुनो, जिसने भी शिव धनुष को तोड़ा है वो सहस्त्र बाहु के समान मेरा शत्रु है। सहस्त्र बाहु की चर्चा हमने पिछले वीडियो में विस्तार से की हुई है। सो भी लगाई दिहाई समाजा, न तुम्हारे जय हे सब राजा। सभी को उद्देशित करते हुए और राम को सचेत करते हुए परशुराम कहते हैं कि देखो, जो भी है इस धनुष को जिसने तोड़ा है उसे विलग करो, अलग करो, उसे मेरे सामने उपस्थित करो, अन्यथा मारे जय हे सब राजा, नहीं तो सारे राजाओं का यहाँ पर विनाश हो जाएगा। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अवमान। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण मुस्कुराते हैं और बोलते हैं परशुधर ही अर्थात परशुराम अवमाने यानी कुछ अपमान सहित बात करते हैं, उदंडता से बात करते हैं। कहते हैं बहुधनु ही तोरी लड़काई, कबू न असिदिस किन्हीं गोसाई। बहुत सारी धनुष तोड़ी है। लड़काई यानी बचपन में, बहुत से बचपन में हमने इस प्रकार के धनुष तोड़ दिए हैं, लेकिन इस प्रकार किसी ऋषि ने हम पर कभी क्रोध नहीं किया है। लक्ष्मण की इस बात को सुनकर परशुराम को बड़ा क्रोध आता है और क्रोध में वो कहते हैं कि नए रूप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। हे नृप बालक, राजा के पुत्र, हे राजकुमार, नृप यानी राजा, काल बस बोलत, तुम काल के वश में होकर बोल रहे, तो ही न संभार, तुम्हें क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या उचित है क्या अनुचित है, इसकी समझ नहीं है, तो अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, धनु ही यानी सामान्य जो छोटे छोटे बच्चों के खेलने वाले जो धनुष होते हैं उसको धनु ही कहा जाता है। और धनु ही के समान इस त्रिपुरारी धनु को, यानी इस त्रिपुरारी यानी शिव जी के इस धनुष को तुम सामान्य धनुष बता रहे हो, जिसे सारे संसार में जो है लोग बड़े सम्मान के साथ जानते। विदित सकल संसार, विदित यानी जानना, पहचानना, प्रसिद्ध होना, सकल संपूर्ण संसार, संपूर्ण विश्व में त्रिपुरारी धनु या शिव धनुष के नाम से विश्व विख्यात इस धनुष को तुम साधारण धनु के साथ तुलना करते हो, तुम काल के वश में होकर बात करते हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये हमने पढ़ा हुआ था, एक बार बस इसको हमें याद करना था कि हमने क्या पढ़ा था। ये दूसरा दोहा चौपाई है मित्रों, जिसको हम पढ़ चुके हैं, फिर एक बार जानेंगे। लखन कहा हसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना, का छति लाभ जुन धन तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अर्थात लक्ष्मण ने हंसते हुए विश्वामित्र से कहा कि हमने ये जाना
हम तो यही जानते हैं हे मुनिवर कि हे देव, हे स्वामी, हे मुनिवर कि सारे धनुष्य हमारे लिए समान है। का क्षति लाभ, क्षति यानी क्षति, लाभ यानी फायदा, क्षति यानी नुकसान, यानी क्या आपका नुकसान और फायदा इस धनुष के टूटने से हो रहा है। जुन, जुन यानी पुराना धनुष, देखा राम नयन के घोरे, ये तो राम ने इस धनुष को जब देखा, भोलेपन से देखा है, ये पुराना धनुष था और राम ने भोलेपन से इसको छुआ है। छुअत टूट रघुपति हन दोसु, मुनि बिनु काज करी कतरोसु। मुनिवर से लक्ष्मण कहते हैं कि ये छूते ही टूट गया रघुपति, यानी राम का कोई दोष नहीं है, ये पुराना था तो उसको टूटना ही था। मुनि बिनु काज, बिना किसी कारण के ही आप क्या कर रहे हैं, रोष कर रहे हैं, क्रोध कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा, रेसट सुने ही सुभाव न मोरा। लक्ष्मण की इन व्यंग बाणों का उत्तर देते हुए परशुराम कहते हैं कि अपने परशु को उठाकर, परशु की ओर देखकर वो कहते कि रे सठ यानी मूर्ख, हे उदंड बालक, तू मेरा स्वभाव नहीं जानता है। बालक बोली बधो नहीं तो ये, केवल मुनि जड़ जान ही मोही। बालक समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूं, तू मुझे क्या मूर्ख मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अति कोही हूँ, यानी अति क्रोध करने वाला क्रोधी मुनि के रूप में जाना जाता हूँ। विश्व विदित, सारे संसार में मैं क्षत्रिय कुलद्रोही के रूप में प्रसिद्ध हूँ। मैं क्षत्रियों का नाश मैंने किया हुआ है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, अपने भुजाओं के बल से मैंने कितनी ही बार इस धरती को राजाओं से विहीन कर दिया है, क्षत्रियों से विहीन कर दिया है। विपुल बार मही देवन दीनी, और विपुल यानी बहुत बार जो है, मही यानी धरती, देव यानी ब्राह्मणों को दी है, प्रदान की है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। हे लक्ष्मण, सहस्र बाहु के छेद निहारा, सहस्र बाहु का छेद करने वाला ये परशु मेरा देखो। बिलोकु यानी देखो, इसको अच्छी तरह से देखो। महीप, महीप कुमार, महीप यानी राजा, और राजकुमार के लिए शब्द आया है, महीप कुमार यानी लक्ष्मण के लिए। आगे वो कहते कि मातु पीत ही जान सोच, बस करस महीष किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परशु मोर अति घोर। कि हे लक्ष्मण, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो। माता पिता के लिए तुम शोक का दिन जो है उसका उदय करने वाले हो, उनको दुख देने वाले हो। तुमने इस मेरे परशु की महत्ता अभी तक समझी नहीं है और उसकी भयानकता से तुम अभी अपरिचित हो। गर्भन के अर्भक दलन, माँ के गर्भ में पलने वाले बच्चे भी इस परशु के कारण जो है उनका भी विनाश हो जाता है। इतना कठोर, इतना भयानक, इतना निर्मम जो है ये मेरा परशु है। हाँ तो मित्रों, ये तृतीय दोहा चौपाई है, जिसका सस्वर पठन हम पहले करेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारू, चहत उड़ावन फुकी पहाड़। यहाँ कुम्हड़ बतिया को नाही, ते तर्जन देखी मरि जाहि। देखि कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। भृगुसुत समुझ जनेऊ बिलोकी, जो कछु कहु सहोरि सरोकी। सूर मही सूर हरिजन अरुगाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। बधे पापू अपकीर्ति हारे, मारत पाप परिय तुम्हारे। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। जो बिलोकी अनुचित कहेहु, क्षमेहु महामुनि धीर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि, बोले गिरा गंभीर। यहाँ पर सस्वर पठन पूर्ण होता है। शब्दार्थ देखिए कुछ। महाभट्ट यानी महान योद्धा, मही का अर्थ धरती, कुठारू यानी कुल्हाड़ी, परशु या फरसा उसे कहा जाता है, कुल्हाड़ी के आकार का वो जो परशुराम धारण करते हैं।
कुम्हड़बतिया यानी बहुत कमजोर, काशी फल होता है एक तरह का जो बहुत कमजोर के लिए ये शब्द यहाँ पर आया है। तर्जनी अंगूठे के पास की अंगुली, कुलिस कठोर, सरोष यानी क्रोध क्रोध के सहित, क्रोध के साथ, कौशिक विश्वामित्र, भानुवंश यानी सूर्यवंश। तो इसको फिर पढ़ेंगे, हम अर्थ को समझते हुए पढ़ेंगे। बिहसी लखन बोले मृदुबान, तो लक्ष्मण हंसते हुए और कोमल स्वरों में अब वो फिर से बोल रहे हैं, अहो मुनि सु महाभटमान, हे मुनिवर आप तो बड़े महान योद्धा हैं और मैं समझ भी रहा हूँ, बड़ा सम्मान आपको कर रहा हूँ, लेकिन आप बार बार पुनि पुनि मोह ही दिखाओ कुठारू, ये बार बार मुझे जो कुठारू दिखा रहे हैं, मैं तो आपको बड़ा महान योद्धा समझता हूँ, अब ये बार बार कुठारू आप क्यों दिखा रहे हैं? मानो चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू, मुझे ऐसा लगता है कि बार बार कुठारू दिखाकर ही मुझे घबराना चाहते हैं। आप तो बड़े वीर हैं और केवल कुठारू दिखाकर हम जैसे लोगों को अगर आप डराना चाहते हैं तो कैसा आपका मान है? चहत उड़ावन फुकी पहाड़ू, मानो फूक से आप पहाड़ उड़ाना चाहते हैं, कम से कम श्रमों में अधिक से अधिक उपलब्धि प्राप्त करना चाहते हैं, डराकर हम लोगों को भगाना चाहते, लेकिन हम लोग उनमें से नहीं। यह कुम्हड़बतिया को नाही दे चर जनी देखी जन मरी जा रही, कि हम कुम्हड़बतिया नहीं है, कुम्हड़ की बतिया नहीं है, ये यानी जो काशी फल होता है उसका शुरुआती जो अवस्था होती है वो उसे कुम्हड़बतिया होती है। वो कमजोर, ऐसे लोकधारा या समाज में प्रचलित कथाएं हैं कि कहीं वो उंगली दिखाने से जो इसके जो लताएं होती है और उसमें लगे हुए जो कुम्हड़ होते हैं वो मुरझा जाते हैं। तो उसका आधार बनाकर यहाँ पर उसका प्रयुक्त कमजोर व्यक्ति के लिए जो है तुलसीदास ने किया हुआ है। कुम्हड़बतिया से तात्पर्य है कि कमजोर व्यक्ति जो थोड़े से वार से भी जो है वो हार जाता है या हार मान लेता है या थोड़े से धमकाने से ही जो है पीछे हट जाता है। यहाँ पर लक्ष्मण ने अपने लिए कुम्हड़बतिया शब्द का प्रयोग किया कि हम कुम्हड़बतिया कोई नहीं है यहाँ पर, कि आपकी इस तरह कुठारू दिखाने से जो है हम भाग जाएंगे, डर के जो है यहाँ से निकल जाएंगे। ये तर्जनी देखी मरिया है, तर्जनी को देखकर मरने वाले कुम्हड़बतिया की तरह कमजोर हम लोग नहीं है। देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमान, आपके हाथ में कुठार बाण देखकर मैंने बड़े अभिमान से कुछ कह दिया, लेकिन जनेऊ देखकर मैं समझ चुका हूँ कि आप ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण प्रतीत होते हैं। जो कछु कहो सहो रिस रोकी, और आप ब्राह्मण है ये जानकर मैंने जो कुछ आपने कहा सहो रिस रोकी, मैंने रिस यानी गुस्सा, क्रोध, अपने क्रोध को रोकते हुए आपकी सारी बातें मैंने सह ली है। इसका सबसे बड़ा कारण है कि आप ब्राह्मण प्रतीत होते हो, आप ब्राह्मण हैं इसलिए सब कुछ सह रहा हूं। क्यों सहने का कारण क्या है? क्योंकि ये हमारे कुल की परंपरा है। कैसी? सूर महिसूर हरिजन अरुगाल, सूर यानी देवता, महिसूर यानी मही के सूर यानी धरती के देवता, एक तरह से ब्राह्मण, धरती के देवता के रूप में ब्राह्मणों को जाना जाता है। देवता, ब्राह्मण देवता, हरिजन हरिभक्त, अरुगाई और गाय, हमारे कुल इन पर सुराय, हमारा कुल हमारा वंश इन पर जो है अपनी वीरता कभी नहीं दिखाता है। क्यों नहीं दिखाता? इसका भी कारण वो बताते हैं कि हम इन लोगों से शत्रुता नहीं करते हैं और ना ही इन पर कोई आक्रमण करते हैं, अपनी वीरता नहीं दिखाते। इसका कारण क्या है? बधे पापू अपकीर्ति हार, हम इनका वध नहीं करते, क्योंकि इनका वध अगर हमारे हाथों हो जाता है, अगर शत्रु मतलब अगर लड़ाई हो रही है इनसे, इन चार महान मतलब सूर महिसूर हरिजन और गाई, इनसे अगर हम लड़ते हैं और इस लड़ाई में वध हो जाता है, उनका मृत्यु हो जाती है उनकी, तो हमें पाप लगता है, हम पाप के भागी बनते हैं और हम नहीं बनना चाहते। हम इसलिए इस तरह इन चार तत्वों से जो है कभी शत्रुता नहीं करते, इन पर वीरता नहीं दिखाते। दूसरा कारण ये अपकीर्ति हारे, और अगर हम हारते हैं तो अपकीर्ति का डर है, हमारा अपमान होगा और हमारे वंश का अपमान हम सहन नहीं कर सकते, और इसलिए हम नहीं इनसे जो है किसी प्रकार की शत्रुता करते। मारत हूँ पाप परिय तुम्हारे, हे ब्राह्मण देवता,
आप अगर मारते भी हैं तो भी मैं आपकी शरण में आया हूँ, आपके चरण छूता हूँ, आपके पांव पड़ता हूँ, मैं आपके चरण पकड़ता हूँ, मैं आपका बड़ा सम्मान करता हूँ। लेकिन लक्ष्मण है, चुकेंगे नहीं। फिर एक बार व्यंग बाण चलाते हैं, कहते कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बाण कुठारा। कि आपको ये धनुष और बाण धारण करने की और कुठार धारण करने की आवश्यकता ही क्या है? ये तो आपने व्यर्थ ही धारण किया है। क्यों नहीं है आवश्यकता? क्योंकि आपके पास वचन है। और ये वचन जो, क्योंकि इस तरह के क्रोध में जो वचन बोलते जा रहे थे परशुराम, इसलिए वो कहते हैं कि कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा। कोटि यानी करोड़ों, कुलिस, कुलिस यानी कठोर। यहाँ पर वज्र के अर्थ में ये कुलिस शब्द आया हुआ है। इंद्र का जो वज्र है, जो सर्वनाश कर देता है, अगर वो चलाया जाता है तो विनाश हो जाता है, बहुत बड़ा विध्वंसक जो है अस्त्र वो है। और उसके अर्थ में कुलिस शब्द, कोटि कुलिस सम, करोड़ों करोड़ों वज्रों के समान आपके वचन है। आपके वचन ही इतने तीक्ष्ण है, इतने विध्वंसक है कि विनाश करने में सक्षम है। और ये धनुष बाण तो आपने व्यर्थ ही धारण किए, कुठार बेवजह आप साथ में लेकर घूमते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे क्षम हो महामुनि भी। इस पंक्ति के संदर्भ में कुछ लोग इस तरह अर्थ लगाते हैं कि लक्ष्मण कह रहे हैं कि जो बिलो की अनुचित, फिर भी अगर आपको लगता है, आप देखते हैं कि मैं अनुचित कह रहा हूं, तो मुझे आप क्षमा कीजिए। कहीं कहीं किसी विद्वानों की व्याख्या में ऐसा मिलता है कि विश्वामित्र आकर कहते हैं कि जो बिल तू अनुचित कहेंगे। विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, अगर लक्ष्मण ने कुछ अनुचित कह दिया है तो हे महामुनि, हे मुनिवर, धीर और संयम के साथ जो है उसको क्षमा कीजिए। क्षमो यानी क्षमा कर। सुनी सरोष भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। इन सब बातों को सुनकर सरोष यानी क्रोध के साथ, सरोष यानी क्रोध, स यानी सहित, सुनकर क्रोध करते हुए, क्रोध के साथ भृगुवंश मुनि परशुराम बोले, गिरा गंभीर, और गंभीर वाणी में बोले। आगे बढ़ते इसका सरल अर्थ जानते हैं। आइए इसका सरल अर्थ जानते हैं। सरल भाव कि लक्ष्मण हंसते हुए थोड़े प्रेम से मृदु वाणी में कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा है, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। मैं कोई कुम्हड़े की बतिया नहीं हूं जो तर्जनी या अंगुली दिखाने से कुम्हला जाऊं। तर्जनी अंगूठे के पास की जो उंगली होती है उससे कहा जाता है। मैंने तो कोई भी बात ऐसी नहीं की कि जिसमें कुछ अभिमान दिख रहा हो, और अगर कुछ कह भी दिया है तो इसका कारण यह था कि आपका ये जो क्षत्रिय का रूप है, बाण और कुठार धारण करने के कारण, इसलिए मैंने आपको ये सब कह दिया। फिर भी आप बिना बात के कुल्हाड़ी की तरफ अपनी जुबान चला रहे हैं। आपके जनेऊ को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं। जनेऊ बिलो की शब्द आया, देखिए ना, जनेऊ बिलो की है ना, जनेऊ को देखकर। मैं आपको ब्राह्मण है समझ गया हूँ, और इसलिए मैंने अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है। जो भी आप कुछ कहते चले जा रहे हैं मैंने सह लिया है। हमारे कुल की ये परंपरा है कि हम देवता, पृथ्वी के देवता अर्थात ब्राह्मण, हरिजन और गाय, इन पर वार नहीं करते, इनसे लड़ते नहीं। क्यों? इनका वध करने से हम जो है व्यर्थ पाप के भागी बन जाते हैं, और अगर हार जाते हैं मान लीजिए तो अपकीर्ति होती है, अपमान होता है, और इसलिए हम इनसे किसी प्रकार का कोई बैर मोल लेना नहीं चाहते। आपके वचन ही इतने कड़वे हैं, इतने कठोर हैं कि आपने व्यर्थ ही धनुष बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है, धारण किया हुआ है। इस पर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ गलत बोला है, अनुचित कहा है, तो कृपया करें इसे क्षमा कर दीजिए। इसको क्षमो, क्षमो यानी क्षमा कर देना। ठीक है मित्रों, अगला जो है दोहा चौपाई, उसका भी अध्ययन हम इसी वीडियो में करेंगे। सस्वर पठन इसका पहले करते हैं। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक, कुटिल काल बस निज कुल घालक। भानु बंस राकेश कलंकु, निपट निरंकुश अबुद असंकु।
काल कवल होई छन माही, कहु पुकारी खोरी मोहि नाही। तुम हटको जो चहो उबारा, कहीं प्रताप बल रोषु हमारा। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछन को बरने पारा। अपने मुँह तुम आपनि करनी, बार अनेक भांति बहुवर्णी। नहीं संतोष तो पुण्य कछु कहु, जनि रिसरो की दुसह दुख सहु। वीर गति तुम धीर अछोबा, गारी देतन पावो शोभा। सूर समर करनी करही, कही न जनावहि आपू। विद्यमान रन पाई रिपु, कायर कथहि प्रतापु। ये शब्दार्थ इसके कुछ है। निरंकुश यानी जिस पर अंकुश नहीं है, जिस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, जो नियंत्रण से बाहर हो चुका है, ऐसा बालक निरंकुश। असंकु शंका रही। घालकु निज कुल घालकु, घालकु यानी नाश करने वाला। काल कवलु, काल कवलु यानी मर जाना। मर जाना अर्थात काल का ग्रास बन जाना। भोजन करते समय एक बार में जो हम खाते हैं उसे ग्रास कहा जाता है। तो एक तरह से मृत्यु क्षण में जो है इसको अपना ग्रास बना लेगा, ऐसा वो कहते हैं। इसलिए काल कवलु यानी काल का कवलु बन जाएगा, लुप्त हो जाएगा, मर जाएगा। अबुद्धू ना समझ, बुद्धू यानी बुद्धिहीन है। अबुद्धू, बुद्धू यानी बुद्धि, अ यानी नहीं, यानी बुद्धिहीन है, ना समझ है। हट कहू, हट कहू यानी इसको मना करो। तुम हट कहू यानी इसको अलग करो, इसको समझाओ, इसको मना करो, इससे कहो कि कुछ बोले नहीं। अछोबा, अछोबा यानी शांत। बध जोगु यानी ये मारने योग्य है। ठीक है, फिर एक बार पढ़ेंगे इसके अर्थ को समझते हुए। कौशिक सुनहु मंद यहु बालक। पिछले अंतिम पंक्तियों में हमने देखा कि विश्वामित्र आकर कहते हैं कि देखो बालक है और इसने कुछ अगर कह दिया है अनुचित अगर आपको लगता है तो उसको क्षमा कर दीजिए। तब परशुराम विश्वामित्र को उद्देशित करते कहते हे कौशिक, कौशिक यानी विश्वामित्र। सुनहु मंद यहु बालक, सुनो ये बालक जो है ये मंद है, ये बुद्धिहीन है, मूर्ख है, मूढ़ है। कुटिल काल बस, ये काल के वश में है। ये क्या कर रहा है इसको समझ में नहीं आ रहा है। कुटिल, ये कुटिल बालक है, दुष्ट है। निज कुल घालक, निज कुल का यानी अपने कुल का नाश करने वाला बालक है। ये पता नहीं ये भानुवंश में कैसे आ गया है। भानुवंश राकेश कलंक, भानुवंश यानी सूर्यवंश, राम का जो या दशरथ का जो वंश है उसे सूर्यवंश या भानुवंश या रघुवंश के नाम से आगे चलकर राम के बाद उसे रघुवंश भी जाना जाता है। तो भानुवंश राकेश कलंक, जैसे चंद्रमा पर कलंक होता है ठीक उसी प्रकार भानुवंश रूपी चंद्र पर लगा हुआ ये कलंक है। भानुवंश जो चंद्र के समान तेजस्वी है चारों ओर विश्व में, उस चंद्रमा पर लगा हुआ ये कलंक है इस बालक के रूप में। निपट निरंकुश अबुध असंक, ये बिल्कुल निरंकुश बालक है, नासमझ है। असंक शंका सहित, शंका मतलब इसमें कोई शंका नहीं है कि ये निर्बुद्ध और निरंकुश बालक है। काल कवल हो ही क्षण माही, पल भर में ये काल का ग्रास बन जाएगा। कहो पुकारी, जोर जोर से पुकार कर मैं बात कह रहा हूँ, ये पल भर में जो है मैं इसका विनाश कर दूंगा, ये मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। खोरी मोहि नाही, और मेरा कोई दोष नहीं हो। खोरी, खोरी यानी दोष, मोहि यानी मेरा। तुम हटको जहु चहु उबारा, तुम इसे यहाँ से हटा लो, इसको समझाओ, इसको यहाँ से ले जाओ, मना करो इसको। जो चहो उबारा, उबारना यानी बचाना चाहते हो, इसका उद्धार करना चाहते, चहो यानी चाहते हो। अगर तुम चाहते हो ये बचे, इसको बचाना चाहते हो तो इसे यहाँ से ले जाओ, इसको हटको यहाँ से। और कही प्रताप बल रोष हमारा, और तुम इसे हमारे बारे में बताओ।
कहो, हमारा प्रताप इसको बताओ, हमारा बल जो है, हमारे बाहुबल से हमने जो पराक्रम किया है वो उसे समझाओ। रोष यानी जो क्रोध मेरा है, मेरा जो क्रोध पूर्ण स्वभाव है, उसके बारे में उसे बताओ, तब ये समझ सकता है। लेकिन इन पंक्तियों से लक्ष्मण फिर एक बार शुरू हो गए और लक्ष्मण फिर उत्तर देने लग गए। लखन कहे मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा। लक्ष्मण कहते कि हे मुनिवर, तुम्हारा सुयश जो है तुम ही बार बार जो है वर्णन करते जा रहे हो, और इस तरह आप अपने ही मुंह से अपने सुयश का, अपनी कीर्ति का वर्णन जो कर रहे हो, वो कहते हैं कि अपने मुंह तुम आपने करनी, बार अनेक भांति मुँह बरनी। अपने ही मुंह से अपनी प्रशंसा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू होना जैसी जो कहावत है कि अपनी मुंह से अपनी प्रशंसा कर रहे हो, बार बार जो है अलग अलग तरह से, अनेक बार और अनेक तरीके से वर्णन आपने कर दिया है। नहीं संतोष तो पुनः कुछ कहूँ, और फिर भी आपका दिल नहीं भरा है, संतुष्ट नहीं हुए हैं, तो फिर कुछ कह दीजिए, पुनः कुछ कहिए। जानि रिस रोग की दुसह दुख सहे, जनि रिस रोग की दुसह दुख सहे, कि क्रोध रोक कर आप जो हैं, क्रोध रोक कर मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, आप ब्राह्मण हैं, हम आप पर हाथ नहीं उठाते या आप पर वार नहीं करते हैं, और क्रोध रोक कर जो है आप फिर एक बार अपने बारे में अगर संतोष नहीं है तो फिर कह दीजिए। लक्ष्मण उनको कहते परशुराम को, वीर प्रति तुम धीर अछो, अगर आप वीर है और आपको इस तरह से धीर और संयम से कार्य लेना चाहिए, शांति से कार्य लेना चाहिए। गारी दे तन पाउस, आप ब्राह्मण देवता है, धीर और शांतिपूर्ण स्वभाव से आपको कार्य करना चाहिए। गारी दे तन पाउस होगा, गारी यानी गाली देते हुए, यानी अपशब्द कहते हुए जो है आप शोभामान नहीं हो रहे हैं, आप जो है आपकी गरिमा जो है कम हो रही है। आगे लक्ष्मण कहते हैं कि सूर समर करनी करी, कहीं न जना हुई आप, कि हे मुनिवर, परशुराम से कहते हैं लक्ष्मण की सूर समर करनी कर, सूर यानी सच्चे शूर वीर जो है वो समर करनी करी, समर यानी युद्ध करनी करते हैं, यानी समर भूमि में कार्य करते हैं, वहां अपनी वीरता दिखलाते हैं। कहीं न जना वही आप, और अपने मुंह से ही लोगों को अपना प्रताप का वर्णन जो है वो नहीं करते हैं, अपने ही प्रतापों का वर्णन स्वयं लोगों के पास जाकर नहीं करते। जो सच्चे वीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, शत्रु से लड़ते हैं, वो लड़कर बात करते हैं, केवल इस तरह से शब्दों के जाल को उलझा कर जो है लोगों को फंसाते नहीं है, अपनी प्रशंसा अपने मुंह से नहीं करते हैं। विद्यमान रण पाई रिपु, कायर कथी प्रतापो, और रणभूमि में शत्रु को पाकर इस तरह से बात करने वाले जो होते हैं वो कायर होते हैं। कायर कथ ही प्रताप, जो डर जाते हैं, जो डरपोक होते हैं, कायर यानी डरपोक, ऐसे डरपोक लोग जो होते हैं वही कथ ही प्रताप हो, वे अपने प्रताप का वर्णन करते हैं, अपने बल का वर्णन करते हैं। तात्पर्य क्या, कि भाव क्या है यहाँ पर, अप्रत्यक्ष रूप से लक्ष्मण परशुराम से कह रहे हैं कि आप सच्चे वीर है ही नहीं, आप तो केवल कायरों की भांति अपने प्रतापों का वर्णन करते चले जा रहे हैं। सच्चे वीर तो वो होते हैं जो युद्ध भूमि में अपनी वीरता दिखाते हैं, शत्रुओं से लड़ते हैं। इसका सरल अर्थ हम जानेंगे अभी। सरल भाव, सरल सरल शब्दों में हम देखेंगे कि हे विश्वामित्र सुनो, कौशिक यानी विश्वामित्र, ये बालक बड़ा कुबुद्धि है, कुटिल है, काल के वश में होकर अपने कुल का घातक बना हुआ है। ये सूर्यवंश रूपी चंद्र का कलंक है, ये बिल्कुल उदंड, मूर्ख और निडर है। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा। मैं पुकार कर कह देता हूँ कि मुझे रोष मत देना, मेरा दोष नहीं होगा। यदि तुम इसे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप इसे बताओ, हमारा बल बताओ, हमारे क्रोध के बारे में इसे बताओ और इसे मना करो, यहाँ से हटाओ। इसे सुनकर लक्ष्मण जी ने कहा कि हे मुनिवर, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है, आप ही फिर से कहिए।
अपने ही मुंह अपनी प्रशंसा अनेक बार आप बहुत प्रकार से कर चुके हैं। इतने पर भी अगर संतोष नहीं हुआ है तो फिर कुछ कह दीजिए। क्रोध रोक कर असह्य दुख मत सही। बोल दीजिए जो भी बोलना है, रुकिएगा मत। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभ रहित, अक्षोभा, अक्षोभा यानी क्षोभ रहित यानी शांतिपूर्ण, गाली देते शोभा नहीं पाते हैं। शूरवीर तो युद्ध में शूरवीरता का प्रदर्शन करते हैं, कहकर अपने को नहीं जताते और दूसरों के सामने अपनी डींगे नहीं मारते हैं। शत्रुओं को युद्ध में उपस्थित पाकर कायर ही अपने प्रताप की डींगे मारा करते हैं, यानी अपनी ही प्रशंसा अपने मुंह से करते हैं, जो आपको नहीं करना चाहिए। तो मित्रों, ये आज हमें पढ़ना है, बाकी बचा हुआ अंश बाद में हम पढ़ेंगे। फिलहाल प्रश्न जो है, जो आपको लिखने हैं, उसकी चर्चा करेंगे। आपको लिखना है, आपने समझा है, अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो देखना है और इन प्रश्नों के उत्तर लिखने का प्रयास करना है। लक्ष्मण के अनुसार रघुकुल की क्या परंपरा थी, क्या विशेषता है? कुम्हड़वतिया शब्द का प्रयोग किसके लिए आया है, उससे क्या तात्पर्य है? तीसरा प्रश्न है, कौशिक किसे कहा गया? अगला प्रश्न है, परशुराम ने विश्वामित्र से लक्ष्मण की शिकायत क्यों? और अंतिम प्रश्न है, लक्ष्मण ने वीर योद्धा के अथवा सच्चे वीर की क्या विशेषता बताई है? इन प्रश्नों के उत्तर आपको अपनी कॉपियों में लिखने हैं। तो ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। घर में रहें, सुरक्षित रहे, स्वस्थ रहें, अनावश्यक रूप से बाहर ना जाएं, बहुत आवश्यक है तब जाएं। अगले वीडियो में कविता का जो शेष अंश है उसकी चर्चा हम करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आप पसंद करें, सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों को भी दो। जिनके पास इस तरह की कोई सामग्री नहीं है उनको भी आप भेज सकते हैं। अपने मित्र जो दूसरे विद्यालय में पढ़ रहे हैं उनको भी दे सकते हैं, ताकि वो भी जो है पढ़ाई से वंचित ना रहें। आपको कुछ सुझाव है